पीजीटी भर्ती मुख्य परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग होगी। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की 4,476 पदों की भर्ती अब नए पैटर्न से होगी। हरियाणा काडर के 3,863 और मेवात के 613 पदों की भर्ती परीक्षा हरियाणा लोक सेवा आयोग HSSC ने परीक्षा में बदलाव किया है। पहले चरण में 100 अंकों की स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। साथियों, इसमें देखिए आप, इट इज हियर बाय अनाउंस दैट, तो अभी इसमें पता लग गया आपको स्क्रीनिंग इसमें होगी और कौन कौन सी पोस्ट हमारे पास हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, दैट इज बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। तो ये नए पैटर्न, नए बदलाव किए गए हैं। नए पैटर्न में क्या क्या आपके सामने आएगा पेपर में? फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ MCQ इसमें होंगे 100। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट, आल्सो फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट का तो है ही, जो क्वेश्चन सब्जेक्ट के तो आएंगे, उसके साथ साथ एजुकेशन के, साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, पेडागोजी के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल मेंटल एबिलिटी के, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन और द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो ये आपका इसमें सिलेबस रहेगा। और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे इसमें? जो नया पैटर्न आया है किसका? पीजीटी का। टोटल मार्क्स इसमें रहेंगे, दैट इज टोटल मार्क्स 100 और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना रहेगा? 2 आवर्स। और ऑल क्वेश्चन जो है कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स इसमें रहेंगे। और प्रत्येक, इसमें एक नई चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि प्रत्येक ऑप्शन, प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन। ये कहता है ईच क्वेश्चन विल have 5 options. The fifth option will be meant for a situation where a candidate intends to leave the question unattempted. यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, 4 में से कोई भी उत्तर नहीं भरना चाहते, तो आपको 5वां ऑप्शन उसमें फिल करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि इसमें 1/4 मार्क आपका कटेगा। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये तो कटेगा ही, नेगेटिव मार्किंग। यदि आप 5th ऑप्शन भी नहीं भरेंगे, नई बात इसमें जो है, यदि आप 5th ऑप्शन, इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉर डार्कन्स द 5th ऑप्शन, देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। यदि आप 5th ऑप्शन भी नहीं भरते हैं तो उसके लिए भी 1 जो है 4th मार्क आपका कटेगा। नेक्स्ट है, अब इसमें और क्या क्या ये हमें चेंज लेके आए हैं। इसमें देखो, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर कहाँ? इंग्लिश में होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। यानी कि इंग्लिश और हिंदी में किस किस विषय के लिए? हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए एंड कॉमर्स के लिए। ये इंग्लिश और हिंदी में छपेगा। और रेस्ट के लिए, यानी कि बाकी सभी के लिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स के लिए पेपर छपेगा और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। आगे है, कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग सब्जेक्ट। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप कम से कम 25% मार्क्स इसमें लाने होंगे। और जब लेके आएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो कितने गुना जो है पोस्ट के, कितने गुना कैंडिडेट्स जो हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट्स 4 times, 4 गुना द नंबर ऑफ एडवर्टीज पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25%। यानी कि कम से कम 25% तो लेने ही है और पोस्ट का 4 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है नया प्रावधान जो है आपको देखना है, इसमें है कैंडिडेट्स। अब इसमें कह रहा है हमें, इट इज, इसमें देखो आप एक बार मेरे साथ,
तो क्या द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट में चाहे आप जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लें, परंतु फाइनल सिलेक्शन ये कह रहा है कि विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन में इन अंकों की गणना नहीं होगी फाइनल सिलेक्शन, बिकॉज इट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स। कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आयोजित किया गया है, और जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपके मार्क्स नहीं गिने जाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज एग्जाम। सेकेंड स्टेज एग्जाम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसका ड्यूरेशन कितना होगा 3 आवर्स। कितना होगा भाई 3 आवर्स। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, फिर वही है पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स, इनके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज पेपर मिलेगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। और जो फाइनल जो सेकेंड स्टेज की परीक्षा होगी स्टूडेंट्स, वो कितने मार्क्स की होगी, वो 150 मार्क्स की होगी, और पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। नेक्स्ट है एफ पॉइंट में आप पढ़ें, इसमें एफ पॉइंट में क्या कह रहा है आपको कि नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और वाइवा वॉस दैट इज टेस्ट अनलेस ही और सी सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन द टेस्ट। और वहां स्क्रीनिंग में 25% लेने थे और इसमें आपको कितने मार्क्स लेने हैं 35%। जी पॉइंट में आप पढ़ेंगे द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 2 टाइम्स, 2 गुना कैंडिडेट्स को। ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज एडवर्टीज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35, और द वेटेज ऑफ द सेकंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5%, यानी कि जो आपको वेटेज मिलेगी वो 87.5% की होगी सेकंड टेस्ट की, और बाकी 12.5% किसके लिए बचाए हैं, वो 12.5% का प्रावधान है इन थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। द वेटेज फॉर द इंटरव्यू विल बी 12.5%, और उसके बाद द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी वो जो है सेकंड टेस्ट और इंटरव्यू की मिलाकर बनेगी। तो साथियों ये है नई स्कीम, तो इसमें आप अपनी तैयारी से शुरू कर दें, पहले आपके स्क्रीनिंग टेस्ट की और फिर मेन टेस्ट की। मैं देवेंद्र रोहिला ट्यूटर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है प्रेषित करता हूं।